वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को एग्ज़ाम डेट जो है वो पता चल चुकी होगी। फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जेके एसएसबी की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर की 15 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है, क्लास 4 और जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, सो फास्ट ट्रैक जो रिवीजन है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज 2-3 बार कम से कम इस सिलेबस को जो है हम रिवाइज करेंगे, तभी जो है हम इतनी कैपेबल हो पाएंगे कि एग्ज़ाम में राइट ऑप्शन टिक कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, आज से जो है कमर कस लीजिए। जितना भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास और भी मटेरियल है तो आप जो है उसको रिवाइज करिए। बिकॉज ये जो कोई चैनल वाली बात नहीं यहाँ पे बताऊँगा कि नहीं जी आपको जो है माई स्टडी चैनल की तरफ से प्रोवाइड किया गया मटेरियल ही आपने रिवाइज करना है। यू कैन डू वेयर एवर यू वांट, ठीक है, ये आपकी ओन चॉइस है। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया मटेरियल अच्छा लगता है तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कोई भी कंपल्शन नहीं है। माई स्टडी चैनल भी यही चाहता है कि आप जो है सक्सेसफुल हो जाओ। इससे बड़ा और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी चैनल को आप जो है रेफ़र करो, कहीं से भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो है अपने मिशन में कामयाब होने चाहिए, ये माई स्टडी चैनल की टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है गाइस। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम उनको रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक के अलावा फ्रेंड्स 2 टॉपिक और बचेंगे और हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइडियल गैसेस। ए ऑप्शन इज एयर, बी इज हाइड्रोजन, सी इज वाटर वेपर, डी इज नन ऑफ द अबव। गाइज हियर आंसर इज, अगर ये ऑप्शन आपको देंगे तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है आइडियल गैस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइडियल गैस। हियर आंसर इज विच ओबी द लॉ पीवी इज इक्वल टू आरटी। दिस इज द राइट आंसर। पीवी विच ओबी द लॉ पीवी इज इक्वल टू आर, सॉरी, विच ओबी द लॉ पीवी इज इक्वल टू आरटी। ये वाला मैंने ऑप्शन जो है आपको ये वाला ए ऑप्शन बताया है, पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो's लॉ, what is the relation between volume of 1 kg mole of oxygen and volume of 1 kg mole of nitrogen at normal pressure and temperature। अभी विदिन ब्रैकेट में दिया है मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 kg एंड मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 28 kg। सो गाइज हियर द आंसर इज वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका ये राइट आंसर है। वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The sum of partial volumes of all gases in a mixture is equal to, the sum of partial volumes of all gases in a mixture is equal to, यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अभी जो बाकी वाले जो ऑप्शंस हैं उनको रिवाइज करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेरी फ्यू डेज आर रिमेनिंग इन आवर हैंड। द सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू, हियर द राइट आंसर इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर। व्हाट इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन मिक्सचर। हियर द राइट आंसर इज, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सिंगल गैस alone of a mixture at the same temperature and pressure of the mixture। volume occupied by a single gas alone of a mixture at the same temperature and pressure of the mixture। तो what is the partial volume of a gas in a mixture। तो यहाँ पे लिखा है volume occupied by a single gas alone of a mixture at the same temperature and pressure of the mixture। This is the right answer। Next question is question number 6। Dalton's law of partial pressure states that, क्या स्टेट करता है। Here the right answer is the total pressure of a mixture।
द टोटल pressure of a mixture of ideal gases is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. जो डाल्टन्स लॉ है of partial pressure states that Dalton's law of partial pressure states that the total pressure of a mixture of ideal gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases. So option C is the right answer, this one. ठीक है. Question number 7 is a mixture of ideal gases of volume V at temperature T contains N1 moles of a gas A, N2 mole of gas B and N3 moles of gas C. What is the correct formula for partial pressure PV of gas B? So guys, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका, ब्रैकेट शुरू है, PV इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू N2RT ब्रैकेट क्लोज स्लैश उसके बाद में B. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज ऑफ वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इफ इट ऑक्युपाइज द टोटल वॉल्यूम V अलोन एट टेम्परेचर इज T कॉल्ड. इन अ मिक्सचर ऑफ ideal gases of volume B and temperature T, what is the pressure exerted by each individual gas if it occupies the total volume V alone at temperature T called? क्या बोलते हैं उसको? Here the right answer is partial pressure. यहाँ पे जो right answer है आपका ऑप्शन C है, partial pressure. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं. अभी चलते हैं 9th क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस. व्हाट इज रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस? हियर आंसर इज रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेम सब्सटेंस. व्हाट इज रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस? हियर द राइट आंसर इज रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेम सब्सटेंस. ऑप्शन डी. Option D is the right answer, this one. यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को. What is reduced property of a substance? Here answer is ratio of existing property to critical property of the same substance. ठीक है. Next question is question number 10. In high pressure condition, the real gases conform more closely with. In high pressure condition, the real gases conform more closely with. A is van der Waals equation. जो ऑप्शन ए है वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये वाला जो है सही आंसर है इसका. इन हाई प्रेशर कंडीशन द रियल गैसेज कन्फर्म मोर क्लोजली विद वैन डर वाल्स इक्वेशन. वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. द इक्वेशन PV is equal to RT is used for ideal gases. The equation PV is equal to RT is used for the ideal gases. The right equation for real gases is van der Waals equation. What is the required formula? What is the correct formula for the van der Waals equation where A/V2 is equal to force of cohesion? So guys यहाँ पे जो है B is equal to क्या दिया है, कोफिशिएंट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है इसका जो है करेक्ट फार्मूला क्या है. यहाँ पे इन्होंने ऊपर पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो A/V2 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेशन दिया है, B इज इक्वल टू कोफिशिएंट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो हियर द राइट फार्मूला इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज P प्लस ब्रैकेट क्लोज A/V2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में ब्रैकेट शुरू V माइनस B इज इक्वल टू RT. दिस इज द करेक्ट फार्मूला फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, सो ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द वैन डर वाल्स इक्वेशन
वैन डर वाल्स इक्वेशन का करेक्ट फार्मूला पूछा है, बेयर A/V2 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेशन, B इज इक्वल टू कोफिशिएंट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आंसर इज ब्रैकेट शुरू P प्लस ब्रैकेट शुरू, फिर उसके बाद में A/B2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में है आपका ब्रैकेट शुरू, उसके बाद में है V माइनस B है यहाँ पे, ठीक है। सो इज इक्वल टू RT। सो गाइज ऑप्शन C इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, you have no need to learn these questions but you have a great need to revise these questions। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिले। सो अगर आपने 2-3 बार रिवाइज किया होगा तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम जो है ज़्यादा नहीं तो 70% क्वेश्चन को राइट टिक करके आएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर मान लो हमने क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ से आया है, तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टिक द राइट ऑप्शन देयर। सो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच कंडीशन कैन रियल गैस क्लोजली ओबी द आइडियल गैस इक्वेशन। हियर आंसर इज प्रेशर इज वेरी स्मॉल एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। इन विच कंडीशन कैन रियल गैस क्लोजली ओबी द आइडियल गैस इक्वेशन। आंसर इज प्रेशर इज वेरी स्मॉल एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। इन्होंने बोला है कि इन विच कंडीशन कैन रियल गैस क्लोजली ओबी द आइडियल गैस इक्वेशन। आंसर इज प्रेशर इज वेरी स्मॉल एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ए गैस बीइंग द बेस्ट बिहेव्ड thermodynamics substance, what is the relation between the ratio of pressure P of a gas at any temperature to pressure PT of same gas at triple point temperature and the nature of gas। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है द रेशो P/T अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर गैस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है दिस इज द राइट आंसर। द रेशो P/PT अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन नंबर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो उन्होंने लिखा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन नंबर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड ए। हियर आंसर इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका मोलर वॉल्यूम। दिस इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन नंबर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड। यहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर देख लो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन नंबर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ kg moles n of a gas if m is equal to mass of gas in 1 kg or I is equal to molecular weight in kg/kg mole। so here answer is n is equal to m/1। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ kg moles n of a gas if m is equal to mass of gas in kg or I is equal to molecular weight in kg/kg mole। here right answer is n is equal to m/1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एट 760 mm Hg and 0 degree Celsius। what is the volume of a gram mole of hydrogen at 760 mm Hg and 0 degree Celsius। so here answer is 22.4। यहाँ पे आंसर क्या है आपका 22.4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22.4 liters। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। what is the volume of a gas what is the volume of a gram mole of hydrogen at 760 mm
Hg at 0 degree Celsius, answer is 22.4 liters. Next question is what is the mole of a substance? Here A is, यहाँ पे जो पूछा है what is the mole of a substance, question number 17. Here the right answer is option B. क्या है ऑप्शन बी में? 1 mole has a mass numerically equal to the molecular weight of the substance. ठीक है, what is the mole of a substance? So here answer is 1 mole has a mass numerically equal to the molecular weight of the substance. Option B is the right answer. This is the right answer. This is the right answer. ठीक है, ऑप्शन बी. सो यहाँ पे जो पूछा है मोल ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, तो यहाँ पे आंसर है इसका 1 मोल हैज़ ए मास. बट इज़ ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस, क्या होता है मोल ऑफ ए सब्सटेंस? तो लिखा है 1 मोल हैज़ ए मास न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. दिस इज़ द राइट आंसर. ठीक है. सो गाइज टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, दैट इज टॉपिक का नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.